भैया जो कि दिल्ली से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहा था है धन कुत्तवन साले एकदम बहुत हराम। क्या देखता है इसकी सारी खींच साली की। हराम चौदे तूफान साली रंडी, हराम चौदे नाजायज रंडी साली। अगर हमका मारा तो जान से मार डाल, नहीं तो क्या करेगी? ना तोरे कलेजा के अंदर समाय के तोर हम पगलवाई के मारा भगवती गारे न तक घेटक ना ही की मारा गए हजा गारे ने हजारे का हमार कलेजा खाबे तई कलेजा खावे भगवती गारे तोर एक एक हड्डी। एक औरत इतनी बड़ी हिम्मत, मर्द से जुबान लड़ाए। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? हम दोनों मिलकर के हिंदुस्तान में इतनी लाश बिछा देंगे ना, आप लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। डेसोजा क्या ये साली रगनिया विमलवा को लेकर दिल्ली चली गई। दिल्ली जिस प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने इतना गेम खेला, प्रॉपर्टी लेके विमलवा को लेके दिल्ली चली गई। यहाँ पीछा कर साली का, उसका जीना हराम कर दे, उसका जीना हराम कर दे, उसका सोना हराम कर दे, उसका खाना हराम कर दे।
खान को पैसे देके कुछ मदद करो भैया। आपके पहनाव से, आपके सूरत शक्ल से ऐसा लगता नहीं है कि आप एक भिखारन हैं, लेकिन हाँ, आप अगर भीख मांग रही हो तो मेरे पास एक कटोरी है, ये लीजिए, आप खा लीजिए। ठीक है भैया। बहन, मैं समझ गया। आपकी बोली भाषा से हमें ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ घराने, एक सभ्यता घराने की लग रही हैं, लेकिन आपकी हालात को देखते ही आज मैं क्या देख रहा हूँ, हाथ में थाली और ये भिक्षा मांग रही हो। क्या करूं भैया, मेरे तो किस्मत में भिक्षा मांगना लिखा है। क्या करोगी बहन? ऊपर वाला इंसान को जिस कगार पे ला के मुसीबत में अगर डाल देगा बहन, तो मुसीबत को झेलना ही पड़ेगा ना। लेकिन कहा गया है साथियों कि एक इंसान और एक इंसान का मदद करना भी चाहिए। बहन देखो, हमारे तरफ से भी मदद है, 21 रुपए का पुरस्कार है। ये जो हमारे दूर दराज से भैया लोग, बाबू लोग, यहाँ माताएं बहनें लोग यहाँ उपस्थित है, बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, इनसे अपना फरियाद, अपना बिनती सुनाओ। और हमें विश्वास है बहन कि आपको खाने के लिए कुछ न कुछ मदद में ये जरूर देंगे। और ये गरीब लाचार को मदद में हमारे माता जी 21 रुपए का पुरस्कार करती हैं। और साथ में हमारे ये आगे संतराम भैया, ये संतराम वर्मा जी 21 रुपया जो है गरीब लाचार को 21 रुपए ये रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है भैया, भिक्षा मांगो। मदद में भाई साहब अपना नाम नहीं बताए, 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं रोटी खाने के लिए। दे दो बेचारी कुछ खा लेगी। वो देखो, पैसे दो पैसे से घटे ना कुछ तुम्हारा दौलत पैसे दो पैसे से घटे ना कुछ तुम्हारा दौलत ये आगे बेनाम बादशाह, ये भैया अपना नाम नहीं बताए, ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं ये रोटी खाने के लिए गरीब लाचार को। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पैसे दो पैसे से घटे ना कुछ तुम्हारा दौलत वालों। ये आगे राम आजोर, ये चाय वाले बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं, जो ये बगल में दुकान लगी है हमारे काका जी की तरफ से। इस बेचारी की हालात को देखते हुए, मुसीबत को देखते हुए मदद में रोटी खाने के लिए 11 रुपए का पुरस्कार है। प्रणाम करता हूँ। और ये आगे हमारे रमेश यादव,
ये बेला की धरती से 5 रुपए ये मदद में दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। जिसने दिया जग में उसी को मिला है, जिसने दिया जग में उसी को मिला है। औलाद वालों बोलो करो, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बालों में सहारा रहे। जिसने दिया जग में उसी को मिला है, जिसने दिया जग को उसी को मिला है। औलाद वालों बोलो बोलो, औलाद वालों। भैया बहन भैया बाबू माता बहन ने बहुत मदद कर दी भैया। अब हाँ, मैं हाँ। आगे बढ़ती हूँ भैया। जाओ बहन आगे जाओ। ये जो बगल वाला गांव दिखाई दे रहा है और उस गांव के लोग बहुत अच्छे बहुत बढ़िया है, और वहां जाओगी वहां के लोग भी बहुत मदद करेंगे बहन। ठीक है, जाओ, मैं जाओ। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। माई हो ललनवा गई, माई हो ललनवा गई, पपाई हो सुगनवा गई, माई हो ललनवा गई, पपाई हो सुगनवा गई। देशवा बचावई खातिर, देशवा बचावई खातिर, बहिनी हो बिरनवा गईला, माई हो ललनवा गईला, पपाई हो सुगनवा गईला, माई हो ललनवा गईला, पपाई हो सुगनवा गईला। देशवा बचावई खातिर, देशवा बचावई खातिर, बहिनी हो बिरनवा गईला, माई हो। इस दर्दनाक सीन को देखते हुए, इस दर्दनाक सीन को देखते हुए, इस आंखों की आंसू की धारा को देखते हुए, भैया जी नाम तो पता नहीं बताए, लेकिन भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। भैया से प्रणाम करता हूँ। लंदन से आइल बाटे, हेलो। और इसी के साथ ही आगे टाइगर गौतम, इस बेचारी की मुसीबत को देखते हुए टाइगर गौतम इसी ग्राम सभा बेला के निवासी हैं, 11 रुपए का मदद करते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये आगे हमारे रमेश भैया ग्राम सभा इसी बेला पाँव धरती रहने वाले भैया जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है, मदद में आया हुआ है। भैया से नमस्ते करता हूँ। लंदन से आइल बाटे, गोरा नीर गैया देखा, लंदन से आइल बाटे, गोरा नीर गैया देखा,
बेचारी की ये मुसीबत को देखते हुए ये माताओं ने 11-11 रुपए का पुरस्कार किए हैं मदद में। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। लंदन से आइल बाटे तोरा नीर भैया देखा, लंदन से आइल बाटे देश द्रोही बानी गईले हाथी कसैया देखा, देश द्रोही। ये आगे हमारे रविंदर भैया इसी ग्राम सभा बेला के निवासी हैं। ये नागपुर से जो है पैसा भेज रहे हैं, नागपुर में है, वहां से जो है कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं। इस बेचारी की मदद करते हैं 11 रुपए दे करके। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। देश द्रोही बानी गईले हाथी कसैया देखा, देश द्रोही। देशवा में जियई खातिर, देशवा में जियई खातिर हमके रुपैया दैगा, माई हो ललनवा दैगा, बपाई हो। और इसके साथ ही आगे टाइगर गौतम इसी ग्राम सभा बेला के निवासी हैं। ये इस बेचारी की मदद 11 रुपए दे करके दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। देशवा में जियई खातिर, देशवा में जियई खातिर हमके रुपैया दैगा, माई हो ललनवा दैगा, बपाई हो सुगनवा दैगा, माई हो ललनवा दैगा, बपाई हो सुगनवा दैगा। देशवा में जियई खातिर, देशवा में जियई खातिर बहिनी हो मिलनवा दैगा, माई हो और इस बेचारी की मुसीबत को देखते हुए ये आगे संतोष भैया, ये संतोष यादव ये जिला भदोही से 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद बोलते हैं। को पैसे देके कुछ मदद करो। अरे भिखारन भाई, आप मुझसे भीख मांग रही है। आपका चेहरा तो जला हुआ, क्या आपका चेहरा कैसे जला हुआ? अरे भिखारन भाई, मेरा चेहरा जलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा अपना पति है। मैं तुमसे कुछ और जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? यही कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे भिखारन भाई, मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम राम कली है। जो मेरा पति कमबख्त है उसका नाम तूफान सिंह है। अरे मैं तो उनकी बहन हूँ जिनके नाम से ये दुनिया डरती थी। मैं फौजी मंगल सिंह की बहन। अरे मेरे घर में मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी माँ रहती थी, आज ना जाने कहाँ दर बेदर ठोकर खाती होगी। तो परमेश्वर के सामने अपना आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। भाई दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी भाभी माँ जहाँ रहे सलामत रहे। और एक मेरी भतीजी ने जिसका नाम रागनी है। क्या बताऊं बहन, आपको बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है। क्या बात है बहन? ये बात सुनने से पहले
अपना दिल पत्थर का बना लेना। अरे भिखारन बहन, मेरे भैया फौजी मंगल सिंह सीमा पे दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे भिखारन बहन, मेरे भैया का नाम सुनते ही आप क्यों रोने लगी? क्या आप मेरे भैया को जानती हैं? अरे तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। अरे मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी वही मोहिनी भाभी। भाभी? भाभी! मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ दीदी। अरे भिखारन, अरे भाभी माँ, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाभी माँ। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है भाभी। आपके बीच में और भैया के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है भाभी। इतना ही नहीं, अरे वो हरामजादा ले गया रागिनी बेटी का इज्जत का सौदा कर दिया। अपने इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भाभी माँ। अब वो मेरा पति नहीं रह गया है, वो तो देशद्रोही बन चुका है। लेकिन भाभी माँ, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। क्या दीदी? दिन में तो आप भीख मांगती हैं, लेकिन रात का बसेरा कहाँ डालती है? क्या बताओ दीदी, ऐसी गांव के बगल में बगीचे में पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के रहती हूँ दीदी। दिन में भीख मांगती हूँ, शाम को झोपड़ी में वापस आती हूँ। अब आप मिल गई हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दीदी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलो, आप झोपड़ी में रहना, मैं जाऊंगी भीख मांग के लाऊंगी। चलो दीदी चलो। चलो। हाँ सज्जो, आप सब मुझे देखकर क्या हैरान हो गए कि मैं कौन हूँ? लेकिन इसमें हैरान होने की बात नहीं, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके बीच रहने वाला वही फौजी मंगल सिंह हो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी, मैं पहाड़ी से लुढ़कते नदी में जा गिरा। क्या तो भगवान की कृपा और मल्लाहों की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। अब तक छुपते छुपाते मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी हिंदुस्तान का बॉर्डर लगभग 5 किलोमीटर है। अगर मैं 5 किलोमीटर पार कर जाता हूँ तो समझो हिंदुस्तान पहुंच गया। चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। बस खबरदार, फौजी कदम रोक ले, बस खबर। बस खबरदार, फौजी कदम रोक ले, अपने आप को मेरे हवाले करो। ज्यादा होशियारी मुझसे दिखाना नहीं, काम मैं जो बताता उसे लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनिए। और क्या है बताओ मुझे, काम करने को बिल्कुल मैं तैयार हूँ। छोड़ दो मुझको, जाने दो, और हमारे वतनी बीवी बच्चों से मिलने को तैयार हूँ। देखिए, आपका जो भी काम है, आपका हर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ दो। मैं अपने वतन जाकर के अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। खुफिया खजाने कनक से बता दे मुझे, भेजूंगा तुझको देके भारी काफी रकम, करना बर्बाद तेरे वतन को मुझे। बीवी बच्चे हैं प्यारे तो खाओ। बीवी बच्चों से प्यारा है मुझको वतन, देश के साथ गद्दारी करूंगा नहीं। धोखा
चंद रुपए की खातिर ये फौजी मंगल सिंह अपने देश के साथ गद्दारी करेगा। तुझे तेरी भूल है, सरासर भूल है। मैं तुझे खुफिया खजाने के नक्शा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। सीधी तरह कह रहा हूँ, सीधी तरह कह रहा हूँ, खुफिया खजाने का नक्शा दे दे, नहीं तो जो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ कितने टुकड़े कर दूंगा कि दूसरा वाला हाथ उठा नहीं पाएगा रे। मर गए फौजी मंगल सिंह के हाथ काटने वाले, ख्वाब देखना छोड़ दे। ख्वाब ख्वाब वो देखते हैं जिनका ख्वाब पूरा नहीं होता, हम लोग ख्वाब को जूता मार के पूरा करते हैं रे। मैं हिंदुस्तानी फौजी हूँ, अगर अपने आप पर आ गया तो जितना साले जमीन के ऊपर खाए जितना जमीन के नीचे दफना दूंगा। सीधी तरह कह रहा हूँ, खुफिया खजाने का नक्शा दे दे। मैं तुझे खुफिया खजाने के नक्शा नहीं दूंगा बे, नहीं तो साले नहीं दूंगा। जितना तेरे मुंह में होल है ना उतना मत्थे में होल मर गए फौजी मंगल सिंह के मत्थे में होल करने वाले। चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके तेरे दलदल में गाड़ दूंगा रे। कितने कम जगह है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदियां पाकर साले अपनी औकात भूल जाते हैं। फौजी मंगल सिंह चलना जरा संभल के, जमाना खराब है। यहाँ तो हवा भी बिकती है गुब्बारों में डालकर, सस्ता बिकता है, महंगा बिकता है, बिकती है कहानी। पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा जल है, फिर भी बोतल में बिकता है। अबे कुत्ते, ये हिंदुस्तान है, तेरा इंग्लैंड नहीं। मार दूंगा साले, 32 दांत का प्लंजर बाहर फेंक देगा। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिला तो मुझसे पंजे मिला कर देख, मैं तुझे तेरी माँ का दूध याद दिला दूंगा। आंख दिखा के बात करेगा साले, तो आंख निकाल कर गोटी खेलूंगा, मुंडी काट के फुटबॉल रे। आगे जाता को सुई मारे ताको मारो भाला, और वो भी साला क्या जाने पड़ा किसी से पाला। चुटकी से मसल दूंगा, जूते से कुचल दूंगा, जला कर खाक कर दूंगा, बुझा कर राख कर दूंगा रे। ज्वालामुखी से खेलने की कोशिश मत कर, वरना जलकर खाक हो जाएगा। ज्वालामुखी को सदा सदा के लिए तब अभी किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो ज्वालामुखी को शांत कर सके। माँ की बात करेगा तो मारते मारते शकल इतनी भयानक बनाऊंगा, तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ भी बचाने से इनकार कर देगी। बिलाती कुत्ते, जब ऊंट पहाड़ के ऊपर होता है तो समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, जब वो पहाड़ के नीचे आ जाता है तो उसे उसकी औकात मालूम हो जाती है। फौजी मंगल सिंह, कुत्ते का बिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं होता रे। शेर तेरे जैसे गीदड़ चलाने शेर की तौहीन होती है, और पोटियां नोचने वाला गीदड़ कभी शेर नहीं हो सकता। अबे तू गीदड़ है, गीदड़ ही रहेगा। खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा, नहीं दूंगा मैं, माँ खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा, नहीं दूंगा मैं, नहीं देगा, नहीं दूंगा। जिंदा नहीं देगा साले, मुर्दा देगा। मर गए फौजी मंगल सिंह को मारने वाले, ख्वाब देखना छोड़ दे बे। नहीं देगा, नहीं दूंगा, नहीं देगा, नहीं दूंगा। बात साले को, बात साले को। मानेगा बे? बात साले को। एक बात ही बताओ। एक बात ना, दो चार बात पूछो। छोटू, भाऊजी तुम्हारे भैया सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हैं? अब पहले सुबह जाते हैं 8:30 बजे जाते हैं। 8:30 बजे? शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे लपेट में आ जाते हैं। लपेटा है। लपेट। ये बताइए, तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? कुछ मालूम नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है, तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? भैया कहाँ जाती है? ऑफिस रहा दे, कहाँ सवाल में रही हाँ? ऑफिस रहा दियो। देखिए छोटू, आज आ जाएंगे तुम्हारे भैया, मैं उनसे सारी बात पूछूंगी। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे पूछने खा गए ना। बिल्कुल आने दीजिए तुम्हारे भैया को। आप तो पूछ देख ले आई गए जब से सुने गाना गा। विमल, आप आ गए? अब दिख रहा हो यार, तो आ ही गया हूँ। विमल, बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? 8:30 बजे। आते कितने बजे हो? ये बताइए, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? आप मुझे साफ साफ बताइए, आप कहाँ रहते हो? मैं तुम्हारी पत्नी, मुझे पूछने खाते, आप मुझे साफ साफ बताइए विमल। अरे सबसे पहले तो ये बताओ तुम मुझे, क्या यार तुम मेरी बीवी हो या कोई मीडिया विभाग हो गए, सवाल पे सवाल कर रही हो? मीडिया विभाग का बन जाते हैं क्या? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूछने खाते आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे नहीं मालूम चलेगा? आप मुझे साफ साफ बताइए। हाँ भाई हाँ, काहे नहीं। एक पत्नी का पति के ऊपर सिर्फ इतने अधिकार होता है रागनी। पति बेचारा थका हारा कमा के घर आए तो एक लोटा पानी के बजाय सवाल पे सवाल करके दिमाग खराब कर दो।
विमल, मुझसे गलती हो गई, मैं जा रही हूँ आपके लिए पानी लेकर। रहने दो, ऑलरेडी पानी पी के आ रहा हूँ मैं। चूंकि मैं समझता हूँ चाप है तो है नहीं चापा हम। लीपे लागा भाई तो है यही हम। ठंडी सीजन इतना कोहरे इतना तेज पड़ा। हाँ विमल, सही पूछा आप मुझे साफ साफ बताइए, आप कहाँ रहते हो? अच्छा, तुझे ये नहीं लगता रागनी कि आजकल मुझसे कुछ ज्यादा बहस करने लगी है? क्यों नहीं बात करोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, मुझे पूछने का हक नहीं है? बताइए आप। दूसरे हौदा में उतना ही डालता है। तो तू जानना चाहती है कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। विमल, हाँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? जब आप सो रहे थे, आपके मोबाइल में फोन आया था और वो अपना नाम डॉक्टर अंजलि बता रही थी। ये लड़की कौन है जो कि आपके मोबाइल फोन की थी? के आयु? कब? अरे सुबह जब आप सो रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, देखिए, याद आ गया ना? उसकी बात कर बताइए रही हो बताइए, तुम। लड़की कौन है? बात यह है ना, जिस कंपनी के ऑफिस में काम करता हूँ ना, उसी कंपनी की मैनेजर साहब हैं। और हाँ, कॉल इसलिए मुझे मेरे पास की थी, मुझे एक फाइल दी थी, बोली विमल इस फाइल को यार कंप्लीट करके ऑफिस में जमा कर देना, बहुत इमरजेंसी है। हाँ, इसी के लिए कॉल की थी यार। विमल, वो अपना नाम तो डॉक्टर अंजलि बता रही थी और आप क्या कह रहे हैं हमारे कंपनी की मैनेजर थी? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे साफ साफ बताइए, लड़की कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। यार तुम भी ना जरा सा अपना सेंस नहीं लगाती हो। अरे यार, ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग ना अपने नाम के आगे टाइटल में कुछ भी लगा देते हैं। ये बड़े लोग हैं, थोड़ा सा लेस लगा कर। हाँ हाँ, तो यार भौजी अनहर हो गई बे। बड़े लोग अपने नाम के आगे साइकिल लगाते हैं। कौन साइकिल लगाई दी तो हो रहे आगे आज हम। विमल, आप मुझे साफ साफ बताइए, लड़की कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। तो तू जानना चाहती है लड़की हाँ। कौन है? वैसे रागनी, मैं सोच ही रहा था कि तुझे कब बताऊं, कहाँ बताऊं और किस वक्त बताऊं। आज टाइम मिल गया है मुझे और समय मिला है बढ़िया से, तो आज बताऊंगा कि वो लड़की कौन है। हाँ, वो लड़की कौन है, आप मुझे साफ साफ बताइए ना। सुन मेरी बात। अपनी औकात मेरा बात सुन रागिनी रे, अपनी औकात, अपनी औकात मेरा बात सुन रागिनी। प्यार करता हूँ मैं अंजलि से, सुनो तेरा मेरा न रिश्ता अब कोई चाह, जल्दी से जल्दी घर को तुम छोड़े। बहुत जुबान तेरी चलने लगी है ना रे। तो जानना चाहती है ना कि डॉक्टर अंजलि कौन है? कौन है विमल? तो सुन, मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं माय डार्लिंग। हाँ, अब तेरी साली भलाई से मैं जितनी जल्दी हो सके ना, अब ये मेरा घर छोड़ और निकल साली इधर से। विमल, बोल रहे? एक बात ये बताइए, क्या बोलूं? मेरे प्यार में कौन सी कमी थी जो कि आप डॉक्टर अंजलि से प्यार करने लगे? विमल, कमी? कमी साली अपने अंदर खुद झांक कर देख कि तेरे अंदर कमी क्या है। जब से साली घर में आई है, अच्छा अच्छा खाने को मिल जा रहा है और फर्स्ट क्लास सोने को मिल जा रहा है, तो साली अपनी औकात ही भूल जा रही है। तेरी औकात क्या है? शायद तू भूल गई कि साली तेरी औकात क्या है। मैं बताता हूं, तेरी औकात मेरे पैर के जूते के नोक के बराबर है और तू साले मुझसे ही सवाल जवाब करेगी। हाँ, कहा कहे तो हुक्का यहाँ दुनिया में
कहूँ लड़की न मिली बतावल हो एक गाँव है कि कंजरी से प्यार विमल कैसे मार अरे लागत रहा विमल बोल रहे अरे सोचिए ना विमल कि मैं आपके प्यार में क्या से क्या नहीं की विमल। तू मेरे प्यार में की क्या की साली मेरे प्यार में तू आप जानना चाहते हैं ना? जरूर। अरे विमल सोचिए ना विमल कि मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम करती हूँ विमल। आज इस घर से आज मुझे भगा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी विमल? आप भी बताइए ना। ये तो अनर्थ हो गया। मैंने अपनी सीता जैसी इस पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है और मैंने पापी इंसान उसी को मारा। मैं तो तुझे आज तक समझ नहीं पाया है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है। रागिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बस ये समझ लो कि तुम्हारे विमल से बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। बस ये समझ लो कि मैं अपना रास्ता बस थोड़ी देर के लिए भटक गया था। मुझे माफ कर दो यार। आज के बाद तुम्हारे वाले से कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। माफ कर दो यार। विमल, मैं आपकी गलती तो माफ कर देती हूँ, हाँ? लेकिन अब आइंदा गलत काम मत करना विमल। प्रॉमिस करता हूँ, सच में? सच में कभी कोई ऐसा तुम्हारा विमल काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। ठीक है विमल, माफ कर दे। माफ कर दे विमल। सच में? सच में। तो सुनो ना, ऑफिस जाना है, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑफिस में। ऑफिस जाना है? हाँ यार, अभी जाना है? तो लंच में कुछ रेडी कर दोगे क्या? लंच में? हाँ मैं डार्लिंग। ठीक है, मैं जा रही हूँ अभी। बस तुरंत जाओ टाइम। भगवान भी ना इन औरतों को बहुत छोटी बुद्धि देता है। खूब मारो, खूब गाली दो, जरा सा प्यार दिखाया नहीं सालिगी हो जाती है। अच्छा किया रागिनिया जो साली सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे रहे। साथ तुझको पता नहीं है गिरगिट सर्वा रंग बदलता है तो माहौल देखकर बदलता है, और मुझ जैसा इंसान मौका देखकर। अब तो तुझे साली डेफिनेटली मारना होगा रे, पर यह सब काम कौन करेगा? हाँ याद आया, यह सब काम एक ही इंसान है जो काम कर सकता है मेरा, और वो है डिसूजा। कॉल करता उनके पास, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेबस होकर यह सब काम मुझे मेरे हाथ से करना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ है इस समय वो। हेलो, डिसूजा जी, विमल बोल रहा हूँ। हाँ, आपको पैसे की आवश्यकता थी ना, आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। ओके, हाँ हाँ इंतजाम हो गया। हेलो 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 डिसूजा जी, हमारे आपके बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। सेठ जाने दो। आपको पैसे की आवश्यकता थी ना, किधर? मैं दूंगा, पर बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। डिसूजा कभी जिंदगी में छोटा काम अरे नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा ना कहीं डिसूजा जी। अरे आपके लिए तो मानो छोटा ही है, क्या? पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। बात यह है ना, मेरी बीबी जो रागिनी है नहीं है साली, यस, इसी को मौत के हो जाएगा मनी। पूरे 50,000 रुपए दूंगा। और हाँ, क्या? इसमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए। किधर है?
लंच रेडी करने हाँ, गए तो- साली। आपका लंच रेडी तैयार है। आप अब गाना गा रहे हैं क्या बाबा? किसी से नहीं, आप भी मत करना। अरे नहीं यार, अच्छा ये बताओ क्या लंच में क्या रेडी की हो? आज आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई हूँ। चिकन बिरयानी। बहुत अच्छी अरे बिरयानी वाह है। माय Oh my God! चिकन बिरयानी नॉन वेज, खाना है। फ्राइड राइस, चिकन राइस। अरे वेट करो यार, विमल, डिब्बा खोलो, डिब्बा खोलो, डिब्बा खोलो। वेट करो विमल। यार। हाँ ये हरामजादा अपने घर में कैसे आया? किसने बुलाया इसको? तू जानती है रे इसको? हाँ विमल, मैं इसको जानती हूँ। कैसे जानती है? विमल, जब आपके सर में चोट लगी थी, हाँ? मैं आपको हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर साहब बोलेगा अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, हाँ, हाँ। ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। इतना मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैं अपने मायके गई, वहाँ क्या सुनी? क्या? हमारे पापा हमारी मम्मी को बच्चलन साबित करके घर से मार कर भगा दिए। इसकी माँ तेरी बच्चन। माँ बच्चलन Oh shit, my God! बुढ़ी, बुढ़ी फिर बच्चन। उसके बाद मैं अपने फूफा के पास गई। मैं उनसे सारी बात बताई। हमारे फूफा जी इस हरामजादे के पास मुझे लेकर आए और पैसा दिया। बोला कि एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। अभी बात समझ में आई। Yes, only one night halt इसके साथ हमने किया। तो तू साली एक रात इसके पास सोकर फिर मेरे पास आई रे। तभी तो मैं सोचूं कि मेरे को हॉस्टल में अकेला छोड़कर तू साली कहाँ गायब हो जाती थी रे? और इसी हरामजादे की खातिर मैं आपको दिल्ली लेकर आई। हाँ, ताकि तेरी रंडी साली पोल न खुले नहीं विमल, और मुझे कुछ पता न चले। अरे विमल, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए ना विमल। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ विमल, मैं कोई बेस्ता नहीं हूँ। तेरे मैं ऊपर गलत काम भरोसा करूँगी करो विमल। और तू पतिव्रता नारी है। किस एंगल से हुई रे पतिव्रता नारी? हैं? जब तेरी माँ ही साली बच्चलन निकल गई साली, तो तू भी बच्चलन है रे और अपने आप को पतिव्रता। नहीं विमल, जानना चाहते हैं ना रे इस कमीने को किसने बुलाया? किसने बुलाया? तो सुनो माय डार्लिंग, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना यानी तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। क्यों विमल? क्यों? क्यों? क्योंकि अब तू जी कर क्या करेगी रे? कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ। साफ साफ बताइए ना। ना तेरा यहाँ पर कोई रहा और ना तेरा मायके में, इसीलिए मैंने तेरा टिकट कटवाया है। टिकट कहाँ का टिकट विमल? कहाँ का? हाँ, सीधा ऊपर जाने का। अनी समझ गई, अनी फ्लाइट का टिकट। हेलो, फ्लाइट बाप दादा इसके साली के चक्कर पर घूमे हैं पालन एयरपोर्ट। और ये साली सीधा फ्लाइट का ख्वाब देख रही है। सीधा ऊपर जाने का मतलब समझती है रे? तेरा मर्डर करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कंट्राक्ट मैंने डिसोजा को दिया है, समझी? मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। हैं? अरे नहीं जाएगी साली, मेरा खून चूसेगी मेरे घर पे रह के। हैं? ये बहुत हरामजादा है विमल। हाँ, आप मुझे इसके हाथ में मत दीजिए ना विमल। उसकी हरामजादाई तुझे नजर आ रही है, पर तेरा पति कितना हरामजादा है ये तुझे नजर नहीं आ मैं रहा आपको है। छोड़कर नहीं जाऊंगी विमल। अच्छा, मगर मैं तुझे साली कलूटी अपने घर में रखूंगा नहीं। चल निकल साली इधर से।
अबे सुकून की सांस ली है, साली का लूटी से छुटकारा मिल गया। चलता हूँ अपने अंजलि के पास, देखता हूँ वो कहाँ और किस हाल में है। साली करे हरामजादे, इतना तेज से फैकत है, तोरे शर्म नहीं लागत है रे? शर्म हाँ? शर्म लगेगी साली, पैसा ले ली